हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, जो कि 12th क्लास का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक बात बताता हूँ आवेश के बारे में, जिसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आवेश जो हैं, चार्ज जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ये चार्जेस के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी समझाया है, शायद ओम्स लॉ वाली वीडियो मैंने समझाया है, और फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं कि जो चार्जेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो समान आवेश होते हैं, यानी कि सेम चार्जेस होते हैं या फिर अपोजिट चार्जेस होते हैं, इनके बीच में एक बल, एक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब वो फोर्स जो है वो वर्क किस तरह से करता है ये समझ लेते हैं। दोस्तों, जब समान आवेश, सेम चार्जेस आपस में बाजू बाजू आते हैं, यानी कि पास पास में आते हैं, तो उनके बीच में एक बल लगता है, या फिर अपोजिट चार्जेस पास पास में आते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। किस तरह का बल लगता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब समान आवेश पास पास में आते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, जिसको हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं, यानी कि रिपल्सन फोर्स कहते हैं, जो कि उन दोनों को दूर भगा देता है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कि चुंबक के सेम एंड, यानी कि समान सिरे पास पास लाते हैं, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल को लाएं, या फिर साउथ और साउथ पोल्स को हम चुंबक के पास पास मिलाएं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चुंबक दूर को भागती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर समान आवेशों को हम पास पास मिलाएं तो वो आपस में रिपल करते हैं, दूर भागते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर दोनों धनात्मक आवेश ना है तब भी वो दूर दूर भागेंगे, या ये हो सकता है कि दोनों ऋणात्मक आवेश है तब भी उन दोनों में एक बल दूर की ओर कार्य करेगा, जिसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। अब यहीं पर मैं ये कर दूं कि एक धनात्मक आवेश ले लूं और एक ऋणात्मक आवेश ले लूं, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ये इन दोनों को पास पास मिलाता है, बिल्कुल पास मिलाता है। ठीक है, ये इसी को कहते हैं हम आकर्षण बल, यानी कि जब भी अपोजिट चार्जेस आते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है उसे हम कहते हैं आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। जैसे कि चुंबक के अपोजिट जो पोल्स होते हैं ना, अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला दूं तो वो चिपक जाती है चुटकियों में, वैसे ही। अब चलते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ में। देखिए, जो कूलम्ब्स जो थे उन्होंने हमें क्या बताया कि जब दो आवेशों को, स्थिर बिंदु आवेशों को पास पास रखते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। मैंने अभी यहां पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेशों की बात नहीं की है, ओनली आवेश बोला है, चार्जेस। जब दो स्थिर बिंदु आवेशों को रखते हैं पास पास में तो उनके बीच में एक बल लगता है, मिस्टर कूलम्ब ने बताया। और वो बल कितना होता है, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है, उसको मैं आपको पढ़कर भी बता दे रहा हूं। देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है भैया, कि जब दो बिंदु आवेशों के बीच, जैसे कि मैं दो बिंदु आवेश बना दूं, एक यहां पर मैंने चार्ज बना दिया Q1, इसका नाम रख दिया, और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रखते हैं, इसका नाम Q2 रख दिया, और इनके बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कि R है। ठीक है, अभी मैंने यहां पर यह नहीं बताया कि धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो भी बल लगेगा, अब वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। जस्ट पहले ही बताया है मैंने, यही बात कूलम्ब्स ने बताया था हमें कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। अब ये बात माइंड में आपकी तुरंत घर कर जाना चाहिए कि आकर्षण कब लगेगा और प्रतिकर्षण कब लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, अनुकिर्मानुपाती का मतलब जो होता है वो होता है कि अगर मैं एक चीज बढ़ाऊं
तो उसके पैरेलल दूसरी चीज का भी बढ़ना। इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक गाना है जो कि इस तरह से कुछ कि जब जब प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी तो मोहब्बत बढ़ती जाएगी। मतलब जितना तड़पाएगी उतनी ही बढ़ती जाएगी, इंक्रीज में। यानी कि दोनों में जो संबंध है तड़पने में और मोहब्बत में, वो अनुक्रम अनुपाती संबंध है। ऐसी एक और सॉन्ग है जो कि कुछ इस तरह से है कि हाँ, चलिए खैर, एक ही सॉन्ग से काफ़ी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कूलाम्स ने बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उम्मीद है अनुक्रमानुपाती समझ में आ गया होगा कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसी के पैरेलल दूसरी चीज का भी बढ़ना, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये बल उनकी दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम होगी, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम होगी। उसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होना। देखिए अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो कूलाम्स ने हमें बताया था कि जो दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों कंडीशन में जो बल लगेगा वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन कर दें, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इनकी कंपैरिजन कर दें तो क्या आएगा हमारा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब दिस इज इंप्लाइज दैट, अगर मैं ये जो सिंबल अनुक्रमानुपाती का सिंबल कहलाता है। ठीक है, इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है दोस्तों। यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, यहां पर कांस्टेंट आता है कि इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस k की वैल्यू जो होती है वो या तो हम कह देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी एक टोटल वैल्यू जो आती है वो 9 इंटू 10⁹। अब इसका कुछ मात्रक होगा। देखिए दोस्तों, मात्रक कैसे निकालते हैं, मात्रक निकालना मैं सिखा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से। अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो इसको इधर ही रखूंगा, ठीक, इक्वल टू इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है ना मल्टीप्लाई में डिवाइड पहुंच जाएगा Q1 इंटू Q2। तो दिस इज इंप्लाइज दैट, उम्मीद है नीचे शायद दिखता नहीं होगा तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं कि k की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए F न्यूटन बल है तो इसका होता है न्यूटन डॉट, ये होता है मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r का स्क्वायर है, अपॉन कूलाम एंड कूलाम बोले तो कूलाम स्क्वायर। यानी कि न्यूटन, अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक भैया जो k का आ जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, मैंने कि भैया इसकी वैल्यू भी यही होती है, और इसमें ये जो देख रहे हैं ना इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है ये एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम है यहाँ पर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर, ये टोटल है कूलाम का नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों, ये जो कूलाम्स लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले जो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये जो नियम है, कूलाम का जो नियम है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।